आज मैं ऋषिकेश में हूँ। नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए। ऋषिकेश आप आइए तो ज़रूर उस मंदिर के दर्शन करें। प्रकृति की गोद में बैठकर मन में एक विचार आया, सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। शिवलिंग, कुछ लोग शिवलिंग को केवल पूजते हैं, उस दर्शन को जानने की कोशिश नहीं करते जो शिवत्व हमें सिखाता है। कुछ लोग उस शिवलिंग को लिंग बोलकर मजाक उड़ाते हैं। वो विधर्मी लोग ये नहीं जानते कि शिवलिंग का असल में अर्थ क्या है। देखिए, शिवलिंग को अब से कुछ समय पहले तक मैं भी ये सोचती थी, जो शेप है शिवलिंग का, नीचे एक बेस है और ऊपर वो शिवलिंग का प्रतीक है, तो कुछ समय पहले तक मैं भी सोचती थी कि वो शायद मेल फीमेल एनर्जी का जो मिलन होता है, जो क्रिएशन होता है, हम उसको पूजते हैं, उसको सम्मान देते हैं। लेकिन अभी मेरे उस विचार में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, या ये कहिए कि थोड़ा रिफाइन हुआ है। मेल फीमेल एनर्जी के उस मिलन को आज भी मैं डिवाइन मानती हूँ, आज भी सेक्रेड मानती हूँ, लेकिन शिवलिंग शायद उससे भी बड़ी चीज़ है। बहुत लोगों के पास शिवलिंग को लेकर अलग अलग तरह की एक्सप्लेनेशंस होंगी, लेकिन जैसा परमात्मा ने मेरे मन में विचार डाला, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, शिवलिंग को अगर आप देखें तो वो जो प्रतीक है, हमें दिखेगा कि नीचे एक बेस और ऊपर जाते हुए एक प्रतीक। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारे नीचे के चक्रास से चलते हुए ऊपर के चक्रास तक जाती है। हमारे जो चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं उनको खोलते हुए वो ऊपर तक जाती है, और जब हमारे सारे चक्रास क्लियर हो जाते हैं, सबसे ऊपर चक्रा में जब एनर्जी पहुंचती है तो उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो वो कुंडलिनी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। वो ध्यान अवस्था, जब हम स्पाइन को सीधा करके बैठते हैं, उसका भी कारण यही है कि वो कुंडलिनी एनर्जी स्मूथली सारे चक्रास में होते हुए ऊपर की तरफ मूव करे। सबसे सूटेबल पोजीशन होती है एनर्जी के लिए मूव करने के लिए ध्यान मुद्रा, जो हम सिटिंग पोज में शिव की तरह बैठते हैं, तभी उनको आदि योगी भी कहा जाता है। तो देखिए, ये चीज़ें अक्सर हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या शायद ट्रिविलाइज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफीज़ हैं, ये बहुत बड़ा भारत का दर्शन है, जो हमें पहले खुद समझ के पूरे विश्व को समझाना चाहिए। लिंग का अर्थ जो होता है वो डेफिनेटली एक जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फीमेल के लिए स्त्रीलिंग, मेल के लिए पुल्लिंग, या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए उभयलिंग। लेकिन शिवलिंग का अर्थ जेंडर की सेंस में नहीं है। शिवलिंग का अर्थ ये है कि ध्यान की, चेतना की वो परम अवस्था, जब आप उस शरीर में भी नहीं हैं, आप ना स्त्रीलिंग हैं, आप ना पुल्लिंग हैं, आप शिवलिंग हैं। यानी कि आप इस हाड़ मांस का, हड्डियों का, आपका जो भी शरीर के अंदर है, फिजिकल बॉडी नहीं है। आप एक आत्मा हैं, आप तत्व हैं, आप शिवलिंग हैं। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। बहुत बड़ी अज्ञानता है कि लोग शिवलिंग को लिंग बोलकर कंफ्यूज हो रहे हैं, और बहुत बड़ी अज्ञानता है कि लोग शिवलिंग का केवल पूजन कर रहे हैं। शिवलिंग दर्शन का विषय है, और वो दर्शन पूरे विश्व तक जाना चाहिए। ये हमारी एक भारतीय होने के नाते जिम्मेदारी है। बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, पैगंबर इस शिवत्व के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, इस शिवत्व के आगे अपना सर झुकाते हैं, और मानते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य ही शिवत्व को प्राप्त करना है। भारत भूमि पूरे विश्व में ये ज्ञान स्प्रेड करने के लिए आई है, पैदा हुई है। तो हम अपनी खुशकिस्मती समझें कि हम उस भूमि में पैदा हुए हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम चीज़ों को हल्के तौर पर या छोटे तौर पर ना समझें। हम किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों,
हमारी कोई भी पूजा पद्धति हो, हमारा कोई भी आराध्य हो, हम इन फिलॉसफीज़ को, इन दर्शन को भारत की दृष्टि से समझें और दूसरों तक साझा करें। यही हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बोलने के लिए इस छोटी सी वीडियो के